गुड इवनिंग बच्चे। तो एक्सप्रेस 3 cos x माइनस 4 sin x एज सिंगल टर्म, पिछले दिन ये पढ़ाए थे। दूसरा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ईच। 12 sin x माइनस 5 cos x, 12 cos x प्लस 5 sin x प्लस 4। ये 5 सवाल है, ABCD करके 4 सवाल इधर, एक इधर। पिछले दिन जो थ्योरी हमने पढ़ाए थे उससे रिलेटेड है, जहां पे लाइन कट गया था, याद करो। और इसको बनाओ बच्चे जल्दी। नहीं बने तो बताना। फर्स्ट सवाल बता दूं बच्चे। देखो बच्चे, थ्योरी एक बार देख लो। a cos थीटा प्लस b sin थीटा जब रहता है तो हम लोग a को और b को साइड राइट एंगल ट्रायंगल का मान लेते हैं, तो हाइपोटेनियस हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यदि अल्फा मानते हैं तो साइन अल्फा हो जाएगा a बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कॉस अल्फा हो जाएगा b बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं कि a cos थीटा को b sin थीटा को ऊपर नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। a cos थीटा ये बाहर हो जाएगा। a cos थीटा प्लस b sin थीटा को हम लोग लिख दिए रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos थीटा प्लस b बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin थीटा। अब देखो बच्चे, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये वैल्यू देखो साइन अल्फा का है, तो साइन अल्फा cos थीटा प्लस cos अल्फा sin थीटा। तो इस तरह से यहां पे लिख लो, जगह कम है, यहां पे लिख लो बच्चे।
लिख लिया बच्चे? मिटा दूं? मिटा दूं बच्चे? अब देखो बच्चे, अब देखो यहां तक लिख लिया है तो जरा देखना, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, फिलहाल ये दो टर्म में है, एक टर्म ये एक टर्म ये, और इसके बराबर ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा प्लस थीटा। यही कंडीशन कहलाता है सिंगल टर्म। समझ गए अस्मी वालिया? अब दूसरा कहानी इसी में देखो कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा यदि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा प्लस थीटा है, तो साइन अल्फा प्लस थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा? -1 से 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट साइन अल्फा प्लस थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा है किससे? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा से, और ये छोटा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? ये वाला पार्ट, और मिनिमम वैल्यू हो गया ये। तो मैक्सिमम इसका निकालना है तो स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो और उसी में माइनस लगा दो तो इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। लिखो बच्चे इतना दूर तक। आर्यन महीना आया है? लिख लिया बच्चे? मिटा दूं? अक्षत गुप्ता आया है? लिख लिया बच्चे? थोड़ा एक बार और देखो इसको। तो हमें ध्यान कैसे रखना है इसका, एक सवाल बना के दिखाते हैं। जैसे पहला सवाल है 3 cos x माइनस 4 साइन x। तो हम लोग क्या करेंगे? रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर साइन अल्फा माइनस एक्स लिख लेंगे।
ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, प्रोसेस करके भी लिख सकते हो। क्या किए, इसको स्क्वायर करके रख दिए, ये इसका आंसर आ गया डायरेक्ट। अल्फा पता नहीं फिलहाल, तो अल्फा का वैल्यू यदि पूछेगा कि अल्फा क्या है तो उसको ऐसे दिखाएंगे, 3 यहां है, 4 यहां है, 5 यहां कर देंगे, यानी 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और इसको अल्फा बना देंगे, tan अल्फा लिख देंगे 3/4। ये आंसर हो गया। अब यदि मान लो इसी सवाल में ये कहता कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x माइनस 4 sin x, तो मैक्स वैल्यू क्या हो जाता, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5, और मीन वैल्यू क्या आ जाता बच्चे, रूट अंडर माइनस साइन के साथ -5। ऐसे बनाते हैं, सवाल बहुत इजी होता है। तो फर्स्ट सवाल आप लोग समझ गए, तो लिखिए इसको बच्चे। परामर्श श्रृंगाल अल्फा कैसे निकालना है, ट्रायंगल बना के बस tan अल्फा लिख देंगे 3/4, उतना ही तुमसे पूछेगा, वो भी नहीं पूछता है बच्चे। ऐसे फिजिक्स में पढ़े होगे 3/4 tan थीटा जब होता है तो उसकी वैल्यू 37 डिग्री होता है, लेकिन वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। सो एज सिंगलटन तो वही हो गया 5 sin अल्फा माइनस एक्स, 5 sin अल्फा माइनस एक्स इज सिंगलटन। मिटा दूं बच्चे, अब देखो दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच, तो मैक्सिमम और मिनिमम खोज रहा है। तो फर्स्ट सवाल है 12 sin x माइनस 5 cos x, इसका मैक्स वैल्यू हो जाएगा 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13, और मीन वैल्यू हो जाएगा -13। ठीक है बच्चे, लिखो जल्दी। दूसरा सवाल है बी नंबर 12 cos x प्लस 5 sin x प्लस 4, इसका मैक्सिमम और मिनिमम। तो जरा याद करो बच्चे, 12 cos x प्लस 5 sin x कहां से कहां तक होगा, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस से 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस तक। अब देखो बच्चे, ये हो गया -13 लेस देन इक्वल टू 12 cos x प्लस 5 sin x, और ये 13 तक 4 जोड़ना है, तो 4 पूरे में जोड़ दो, तो 12 cos x प्लस 5 sin x प्लस 4,
13 प्लस 4, तो क्या आ गया 12 cos x प्लस 5 sin x प्लस 4 17 से छोटा और -9 से बड़ा, तो मैक्स वैल्यू क्या आ गया 17 और मीन वैल्यू क्या आ गया -9। बच्चे बनाओ जल्दी, और जिसको नहीं समझ में आया फिर से पूछो। लिख लिया बच्चे? असली वालिया समझ में आ गया? हाँ भाई +4 दिया है तो इसीलिए तो +4 पूरे में ऐड किए हैं सत्विक कंठ। मिटा दूं आकर्षित? देखो आकर्षित शर्मा, डी पार्ट है sin x माइनस cos x प्लस 1, तो sin x माइनस cos x जो होगा -1² प्लस 1² से 1² प्लस 1² तक, यानी sin x माइनस cos x -√2 से √2 तक। अब 1 ऐड कर दो, sin x माइनस cos x प्लस 1 -√2 से 1 +√2 तक होगा। तो मैक्स वैल्यू क्या आ गया बच्चे √2 प्लस 1, और मीन वैल्यू क्या आ गया बच्चे 1 -√2। चलो डी नंबर समझ गया बच्चे? लिख लिया सब लोग? सात्विक कंठ लिख लिया बच्चे? अब इसको मिटा दो। देखो बच्चे, सी नंबर है 5 cos x प्लस 3 sin π/6 माइनस x प्लस 4। जरा देखो बच्चे, थीटा दोनों का अलग है,
तो क्या करेंगे, 5 cos x प्लस साइन π/6 cos x माइनस cos π/6 sin x प्लस 4। अब देखो बच्चे, 5 cos x प्लस 3 1/2 cos x माइनस √3/2 sin x प्लस 4। साइन π/6 का cos π/6 का वैल्यू रख दिए। अब देखो 5 cos x प्लस 3/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x प्लस 4। अब देखो बच्चे, 5 दूनी 10 3 13 13/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x प्लस 4। अब देखो बच्चे, यहां तक आने के बाद ये देखो 13/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x हर समय माइनस ऑफ 13/2 होल स्क्वायर से बड़ा प्लस 3√3/2 होल स्क्वायर से बड़ा। और ये छोटा किससे होगा, 13/2 होल स्क्वायर प्लस 3√3/2 होल स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो पहले इतना लिखो बच्चे, कहीं किसी भी लाइन में दिक्कत है तो बता दो। जल्दी बताओ बच्चे। सेकेंड लाइन में क्या किए, साइन π/x का वैल्यू 1/π/6 का वैल्यू 1/2 cos π/6 का वैल्यू √3/2 डाल दिए। फोर्थ लाइन में क्या किए, 5 प्लस 3/2 को जोड़ दिए जो कि 13/2 होगा। फ्रैक्शनल का हार्दिक एडिशन जाकर के 6 क्लास में होगा, रिवाइज कर लो। फ्रैक्शनल नंबर कैसे जोड़ते हैं, इंटीजर है 5 प्लस 3/2 13/2 होगा। इंटीजर जोड़ना सीखो, 6 का या 7 क्लास में होगा जाकर के, एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। लिख लिया बच्चे।
लिख लिया बच्चे? जो नंबर मेरा है उसी पे लिख लिया बच्चे? मिटा दो। देखो बच्चे, यहां तक आने के बाद हमें ये पता चल गया इसकी वैल्यू है -7। इससे बड़ा है 13/2 cos x -3√3/2 sin x, और ये 7 से छोटा। 4 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 13/2 cos x -3√3/2 sin x लेस देन 7 + 4। तो मिनिमम वैल्यू आ गया और मैक्सिमम वैल्यू आ गया 11। चलो जल्दी लिखो आकर्षित शर्मा। बच्चे एक्सरसाइज 7.2 लेवल 1 एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये होमवर्क है। और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसके बाद, यानी पेज नंबर 7.29 तक होमवर्क है ना? ये सब लोग बना के आना। पैकेज का नहीं, आदि शर्मा का पैकेज बाद में बनाना है। पेज नंबर 7.29 तक चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 7 तक पूरा होमवर्क है। चैप्टर 7 पूरा होमवर्क है। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, मल्टीपल चॉइस, सिंगल चॉइस, सब्जेक्टिव, लेवल 1, सारा चीज तुमको बनाना है फिर से। अगले टेस्ट में इसी से सारा सवाल रहेगा एकदम बुक से। जो भी डाउट है वो व्हाट्सएप पे भेजना। एक दिन डाउट ले लेंगे मंडे को। मंडे को डाउट, मंडे के पहले सब लोग डाउट भेज देना। मंडे को क्लास नहीं लेकर के व्हाट्सएप पे डाउट सबका बताएंगे। क्लास नहीं लेंगे, क्लास में नहीं बताएंगे, इंडिविजुअल डाउट बताएंगे व्हाट्सएप पे मंडे को। उसके पहले सब लोग खत्म कर लेना। अब हम लोग चलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल में। आज हमने पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल। एक्सरसाइज 8 है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल, एक्सरसाइज 8। इस बार के टेस्ट में पूरा चैप्टर 7 से देंगे। देखो बच्चे, एक फार्मूला पढ़ा था 2 sin A cos B। ये होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। दूसरा फार्मूला पढ़ा था
कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तीसरा फार्मूला पढ़ा था बच्चे 2 कॉस ए कॉस बी, ये होता है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। चौथा फार्मूला पढ़ा था बच्चे 2 कॉस ए कॉस बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये चार फार्मूले तो तुम्हें ध्यान रहना ही रहना है। ये चार फार्मूला पहले सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रांसफॉर्मेशन में। सबसे पहले ये चार फार्मूले तुम्हारे जरूरत पड़ेंगे, उसके बाद सी डी वाला फार्मूला जो पढ़ा है वो जरूरत पड़ता है चैप्टर 8 में, एक्सरसाइज 8 में। पहले ये चार फार्मूले जरूरत होंगे, उसके बाद एक और होगा कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 कॉस डी माइनस कॉस सी, याद रखना डी आगे आ जाता है, यहां आएगा सी माइनस डी बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तीसरा आएगा साइन सी प्लस साइन डी, ये होगा सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। चौथा होगा साइन सी माइनस साइन डी, ये आएगा सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। फिर ये चार फार्मूले हमें याद रखना, मतलब एक्सरसाइज 8 में आएंगे तो 8 फार्मूला, 4 ये और 4 ये। तो पहले एक बार फार्मूले लिख लो बच्चे। ओहो, यहां 2 साइन ए साइन भी होगा बच्चे। लिख लिया चारों बच्चे? 8 फार्मूले हैं, 8 लिखो बच्चे सब लोग। सब लोग लिख लिया बच्चे? मिटा दूं बच्चे? देखो सवाल कैसा होता है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट
into the sum or difference of sines and कोसाइंस। देखो किसका पहला सवाल है 2 sin 5x cos x। ये देखो अभी प्रोडक्ट में है बच्चे, प्रोडक्ट में है, सब में जाना है। इसके जगह पे क्या है 2 sin a cos b है, तो कैसा होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो 2 sin 5x cos x sin 5x प्लस x प्लस sin 5x माइनस x क्या हो जाएगा sin 6x प्लस sin 4x। तो देखो अभी साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट है, ये क्या हो गया सम में आ गया। तो सवाल यही कहता है कि इसको प्रोडक्ट से सम में ले आइए। समझ गए टुनटुन मौसी? सब लोग लिख लिया बच्चे? टुनटुन ने कोई लड्डू नहीं भेजा है और कोई बच्चा नहीं भेजा है, इवेंट दो। किसी ने एक लड्डू भी नहीं भेजा, सब लोग पास कर दिया। यहाँ मास्टर चिल्ला चिल्ला के भूख से पेट दर्द कर रहा है और सोचा कि मिठाई का महीनों दिन 50-55 बच्चे क्लास कर रहे हैं यार, एक एक बच्चा यदि एक एक दिन मिठाई भेजता तो 60 दिन तो हमको खाना ही नहीं बनाना पड़ता। एड्रेस मांगा किसने, फोन नंबर है, फोन नंबर पे आ जाओ, पूछ लो कि सर कहाँ हो, कहाँ मिलोगे, हम बताते जाएंगे रास्ता। टुनटुन मौसी कितने परसेंटेज आए तुमको? रिया शर्मा भी नहीं भेजा। टुनटुन इतना बढ़िया नंबर आया तुमको और तुम खिला नहीं रहे हो। अरे पागल, ये लिख के ये वाला मिठाई थोड़ी खाना है, देव को असली वाला भेजो। चलो बना लिया बच्चे? देखो बच्चे, जिसने लिख लिया वो अब बदलो सवाल को। Convert each of the following product as the sum and difference of the sines and cosines। पहला सवाल है 2 cos 4x cos 3x। दूसरा सवाल है 2 sin 3x sin x। तीसरा सवाल है sin 5 pi by 12 into cos pi by 12। चौथा सवाल है cos 5 pi by 12 into cos pi by 12। जल्दी बदलो बच्चे, जिससे नहीं बनेगा वो बताना। पहले सवाल का आंसर है cos 7x प्लस cos x। दूसरे सवाल का आंसर है
cos 2x माइनस cos 4x। तीसरे सवाल का आंसर है हाफ sin π/2 प्लस sin π/3। चौथा है हाफ cos π/2 प्लस cos π/3। चारों सवाल का आंसर भी लिख दिए बच्चे, सवाल भी लिख दिए। टुनटुन मौसी बनाओ, जिसका नहीं आ रहा है वो फिर से पूछो। किसी को किसी सवाल में दिक्कत? टुनटुन देखो अभी 20 मिनट बाकी है, बच्चे जाने लगे। बच्चों की छुट्टी 20 मिनट पहले हो गया। आते हैं लेट से और चले बहुत जल्दी जाते हैं। 10 मिनट का क्लास करने आता है। क्या बात है, क्या बात है टुनटुन। देखो भैया टुनटुन, हम इसको मिटा देते हैं। फर्स्ट सेकंड किसी को नहीं पूछना है। अपन आते हैं थर्ड में। थर्ड में देखो साइन ए कॉस बी है, टू की जरूरत है। टू ऊपर डालो, टू नीचे डालो। 2 साइन 5π/12 कॉस π/12। अब देखो मिया, यहां देखो, यहां हो गया हाफ 2 साइन ए कॉस बी साइन 5π/12 प्लस π/12 प्लस साइन 5π/12 माइनस π/12। देखो टुनटुन 1/2 6π/12 यानी π/2 प्लस साइन 4π/12। अब देखो यहां से ये आ जाएगा टुनटुन साइन π/2 और साइन π/3 आ गया। और उसी तरह से चौथा सवाल बनाओ। जो तीसरा बना लिया वो चौथा भी बना सकता है। चलो बना लिए बच्चे। डाउट व्हाट्सएप पे भेजना मंडे को। मंडे को तुम लोग का डाउट बताएंगे शाम में बैठ के बच्चे। मिटा दो बच्चे। मंडे को क्लास लाइव नहीं होती है। व्हाट्सएप पे मंडे को भेजते जाना, हम बताते जाएंगे। लाइव में टाइम लगता है क्वेश्चन बताने में, क्योंकि कोई समझता है कोई नहीं समझता है। एक क्वेश्चन 10 बार बताना पड़ता है। देखो भैया टुनटुन, prove that 2 cos π/13
cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 is equal to 0। देखो टुनटुन, हम लोग सबसे पहले यहां का काम करेंगे। ये क्या है? 2 cos a cos b। तो क्या लिखेंगे बच्चे? cos, LHS से चले, cos 9 pi by 13 plus pi by 13 plus cos 9 pi by 13 minus pi by 13, और ये दोनों ऐसे ही लिख 3 pi by 13 और प्लस cos 5 pi by 13। अब देखो, ये हो गया 10 pi by 13, ये हो गया cos 10 pi by 13, ये हो गया cos 8 pi by 13, और ये हो गया cos 3 pi by 13, और ये हो गया cos 5 pi by 13। अब देखो बच्चे, इसको क्या लिख सकते हो? cos pi minus 3 pi by 13 plus cos pi minus 5 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। अब देखो बच्चे, ये हो गया माइनस cos 3 pi by 13, ये हो गया माइनस cos 5 pi by 13, और ये हो गया cos 3 pi by 13, और ये हो गया cos 5 pi by 13। अब देखो सब कर दिया, क्या आ गया? cos पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, पहले पढ़ा है बच्चे, उसी फंडे को यहाँ लगाए। और देखो 10 पाई बाय 13 को लिख दिए पाई माइनस 3 पाई बाय 13। चलो फिर फ्रैक्शनल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन रिवीजन करके आना, जिसको नहीं समझ में आया टुनटुन। ओके, लिख लिया भैया टुनटुन? चुटकी को थर्ड स्टेप में दिक्कत है बच्चे। 10 पाई बाय 13, वही तो बोले भैया, 10 पाई बाय 13 को थर्ड स्टेप में आने के लिए 10 पाई बाय 13 को हम लोग लिखे 13 माइनस 3 पाई बाय 13, और ये क्या हो गया 1 पाई अंदर चला गया, पाई माइनस 3 पाई बाय 13। ये फ्रैक्शनल का है, तो 10 पाई बाय 13 को क्या लिखे? पाई माइनस 3 पाई बाय 13, यहाँ पाई रख लो, यहाँ माइनस 3 पाई। ये सब फ्रैक्शन 6 क्लास का है, रिवीजन करके आओ यार, मेरा जान क्यों खा रहा है? तो दोनों दोनों साथ में पढ़ते हो। तुम्हारा असली नाम क्या है? उत्तरी तो खुद का नाम लगाओ ना, हमें लगा कोई टुनटुन है।
अच्छा कोई नहीं चुटकी, समझ गया। बन गया चुटकी, मिटा दो इसको। अब एक सवाल है बच्चे, पहला, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/60। देखो चुटकी, हमें सबसे पहला काम करना है, LHS लेके बढ़ना है। देखो चुटकी, cos 20 cos 40 एक साथ रख लो, cos 60 cos 80। तो cos 60 को हम लोग सीधा √3/2 लिख सकते हैं, cos 60 को 1/2 लाहौर मिला, और cos 80 को लिख सकते हैं cos 80, sin 10 भी लिख सकते हैं, sin 10 लिख सकते हैं, छोटा लिख दो। देखो चुटकी, यहां cos है cos भी है, 2 की कमी है, ऊपर भी लगा दो नीचे भी लगा दो, 1/4 कॉमन, 2 cos है cos भी चुटकी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अब फिर ये sin 10 बाहर से, देखो चुटकी, 1/4 cos 60 प्लस cos 20 इंटू sin 10। देखो चुटकी, 1/4 cos 60 क्या हो गया, 1/2, 1/2 प्लस 1/2, और ये sin 10 आ गया अंदर, 1/2 sin 10 प्लस sin 10 cos 20। देखो चुटकी, ये sin 10 अंदर आ गया। अब देखो sin a cos b, cos a sin b का फॉर्मूला है, 2 की कमी है ऊपर में, तो 2 ऊपर भी डालो नीचे भी डालो, तो यहां से 2 कॉमन लो, 1/8 आ गया चुटकी, यहां बचेगा sin 10 प्लस 2 cos a sin b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तो क्या हो जाएगा, sin 10 कैंसिल, sin 30 कितना, 1/8 इंटू 1/2 1/6। चलो बनाओ बच्चे, बनाओ चुटकी। वन बाय फोर देखो कैसे आया, 1/, चुटकी ये देखो 2 और ये 2 इंटू होता है, तो शायद हम लोग पढ़े थे 1/4 होता है। भैया दूसरा क्लास का प्रोडक्ट करने वाला चीज रिवाइज करके आना, नंबर को प्रोडक्ट करते हैं दूसरे क्लास में है बच्चे, उसको रिवीजन करके आना अगले क्लास में। 2 इंटू 2 4 होगा, 3 इंटू 3
9 होगा, ये सब रिवीजन करो। कोई पता नहीं करना है, किसी को भी पेयर करो, सब जगह से बनेगा। साइन 10 cos 80 के जगह पे cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है 10th क्लास में। बच्चे cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है 10th क्लास का, रिवीजन करके आना। इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला भी है। फोर्थ स्टेप में cos 60 का वैल्यू 1/2 डाल दिया और साइन 10 को अंदर कर दिए बच्चे। ब्रैकेट खोलने वाला सिस्टम 4th क्लास 5th क्लास में होगा, रिवीजन करके आना। जब ब्रैकेट खोलते हैं तो बाहर से कैसे हर एक एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट स्टेप में हाफ साइन 10, हाफ फर्स्ट स्टेप में आया इसलिए कि cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है और cos 80 का वैल्यू साइन 10। बोले तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा रख के आना बच्चे, 10th क्लास में है। सब लोग लिख लिया सर? चलो टुनटुन मौसी, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। सब लोग चला गया, 40 बच्चे 33 बच्चे बचे हैं, अब क्या पढ़ाएंगे, आगे बढ़ा देंगे, दिक्कत हो।